दोस्तों आज हम बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज, लंपी चर्म रोग के कारण, लक्षण और होम्योपैथी दवा। यह क्या है, इन सब पर चर्चा करेंगे। लंपी चर्म रोग के कारण, लंपी चर्म रोग, लंपी एक स्किन डिजीज है। इसको LSD पशु में होने वाली एक विषाणु संक्रामक बीमारी, जिसे वायरल इन्फेक्शन डिजीज भी कह सकते हैं, और वो वही है जो सामान्यतः गाय और बैलों में पाई जाती है। जैसे कोरोना मनुष्य में था, इसी तरह लंपी गाय और बैल की प्रजाति में होती है। यह बीमारी त्वचा पर छोटे छोटे गांठों के रूप में दिखाई देती है, जो धीरे धीरे बढ़ते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। यह बीमारी पशुओं के लिए खतरनाक हो सकती है, जिससे उनके उत्पादन में गिरावट हो सकती है और पशुपालकों को नुकसान हो सकता है। LSD रोग होने पर पशुपालकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बात को जानना भी आवश्यक है। लंपी चर्म रोग के कारण यानी LSD रोग एक विषाणु संक्रामक वायरल इन्फेक्शन द्वारा होता है, जो आमतौर पर पशु की त्वचा में प्रवेश करता है। यह रोग मवेशियों में पॉक्सविरिडे परिवार के एक वायरस के कारण होता है, जिसे निथलिंग वायरस भी कहा जाता है। LSD वायरस मच्छरों, मक्खियों या अन्य खून चूसने वाले कीड़ों के माध्यम से आसानी से फैलता है। इस रोग से ग्रसित पशु की त्वचा पर छोटी छोटी गांठें बनने लगती है, जो आप आसानी से देख सकते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ती है और घाव बन जाता है। ये गांठें पशु के शरीर पर जैसे कि पैर, गर्दन, पीठ, जननांगों पर बन सकती है। लंपी चर्म रोग के लक्षण क्या है? दोस्तों, त्वचा पर छोटे छोटे गांठों का उभरना, गांठें धीरे धीरे बढ़ती है और सब तरफ फैल जाती है। पशु खाना पीना छोड़ देते हैं, ऐंठना, खाना कम करना, बुखार और सिर दर्द हो सकता है। दोस्तों, लंपी चर्म रोग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो पशुपालकों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। लंपी चर्म रोग को फैलने से रोकने के लिए जो उपाय है वो क्या है? दोस्तों, अपने पशुओं की स्वच्छता का ध्यान रखें, नियमित रूप से स्नान कराएं, वो भी नीम की पानी को उबाल करके उस पानी से, और त्वचा की देखभाल करें। बीमार या संदिग्ध पशुओं को बाकी पशुओं से अलग रखें, एक दूसरे के संपर्क में न आने दें, उससे बचाव करें। बीमार पशु को अच्छा और पौष्टिक आहार देने पर विशेष रूप से ध्यान दें। अब हम आपको बताते हैं कि होम्योपैथी दवा का कैसे प्रयोग करें और बेहतरीन दवा कौन सी है। दोस्तों, सबसे पहले वेरियोलिनम 200, डल्कामारा 200, एसिड नाइट्रिकम 200, कैलकेरिया फ्लोर 200 और ओसीमम सैंक्टम 200, जो तुलसी से बना होता है, थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200। अब इन सभी दवाओं को मार्केट से खरीद लें, सील पैक। इसके बाद एक खाली बोतल में इन सभी दवाओं को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें, और जिन पशुओं को लंपी रोग हुआ है उनको 8-8 बूंद की मात्रा में
दिन भर में 3 से 4 बार प्रयोग करें। अगर छोटी बच्ची है तो उन्हें 5-5 बूंद की मात्रा में दिन भर में 3 बार डायरेक्ट टंग पर दें। ये होम्योपैथ की ऐसी दवा है जो आपके लंपी रोग को कंट्रोल करने में लगभग 99% हम कह सकते हैं कि एकदम काम ही करती है। वैसे तो 100% इसका रिजल्ट होता है। हमने अभी तक जिन पशुओं को दिया है उन सब को ठीक करने में 100% भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ जो बचाव है, जो उसका देख रेख है, उन सब पर ध्यान देंगे और ये दवा का प्रयोग करेंगे तो आप 100% रिजल्ट पाएंगे। दोस्तों, लंपी रोग बहुत ही भयानक रूप में 2 साल पहले आई थी, जो अब धीरे धीरे कम हुई, लेकिन फिर भी इस मौसम में बहुत सारे पेशेंट आए हैं जो बताए हैं कि इस तरह से मेरी गाय की समस्या है। तो ये उनके लिए ये दवा है। इन सभी दवाओं का उपयोग करें और रिजल्ट पाएँ। दोस्तों, किसी तरह की और कोई भी और भी सहयोग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।